हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज हम जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं वो ये है कि वो अपने फ्रेंड से आपके बारे में क्या बोलते हैं। ठीक है, ये जनरल रीडिंग होती है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और ये जेंडर लेस होती है, स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं करती मैं रीडिंग। आप लड़के हैं तो अपने तरीके से देखें, और अगर लड़की हैं तो आप अपने तरीके से देखें। ठीक है, चलिए चेक करते हैं आपके पार्टनर अपने फ्रेंड से आपके बारे में क्या बोलते हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अपने फ्रेंड से उनके बारे में क्या बोलते हैं। उनको लगता है ये रिलेशनशिप, वो अपने फ्रेंड से जब भी इस रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं तो उनको लगता है, वो यही कहते हैं कि मेरे पास कुछ उनको ऑफ़र करने के लिए ही नहीं था, मैं क्या करता ऑफ़र। वो किसी बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते, वो किसी स्पेसिफिक एक फ्रेंड से बात करते हैं, एक या दो, नहीं दो भी नहीं होंगे, कोई एक ही फ्रेंड होगा जो बहुत क्लोज़ होगा उनके, जिसके जो जो जिसको आपके बारे में सब कुछ पता होगा, स्टार्ट से एंड तक की पूरी स्टोरी पता होगी उनको। वो अपने फ्रेंड से बोलते हैं ये रिलेशनशिप मेरी वजह से एंड हुआ, मैंने बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व किया इस रिलेशनशिप के, इसमें मतलब कि हर किसी ऐसे इन्वॉल्व किया कि थर्ड पार्टी कभी फैमिली बनी रही, थर्ड पार्टी कभी फाइनेंशियल सिचुएशंस बनी रही, और आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स इतनी थी क्योंकि आप लोग की प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं थी, इसलिए ये रिश्ता एक एंडिंग की तरफ गया। वो जब भी अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो यही कहते हैं कि मैं जो प्रॉब्लम थी मैं उन पे बात ही नहीं कर सका, और हमारा रिश्ता ख़त्म होता चला गया। ये एकदम ख़त्म नहीं हुआ है, ये डिस्टेंस आते 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 दूरी आते आते ये एंड हो गया रिलेशनशिप। वो भी कितना करती, वो आपके बारे में कहते हैं कि आपने चाहा कि आप पेशेंटली वेट करें, आप उनको ऑफ़र करते रहे अपना लव, और वो रिजेक्शन आपको देते रहे पास्ट में, और फिर आपने जाके बहुत टाइम बाद जाके अपना एक कोल्ड बिहेवियर दिखाया इस रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि वो बहुत कोल्ड थे तो आप भी कोल्ड हो गए, आपने भी कोल्ड शोल्डर उनको देना शुरू कर दिया। जब आपने कोल्ड शोल्डर देना शुरू करा, ये चल तो आप पे ही रहा था रिलेशनशिप, फिर तो समझे ये एंडिंग स्टार्ट हो गई। वो अपने फ्रेंड को यही बताते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया, उसने भी एफ़र्ट करना बंद कर दी और ये सब चीज़ें एंड होती चली गई। चलिए देखते हैं वो और अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में क्या बात करते हैं। जब भी उनकी आपके बारे में वो बात करते हैं तो क्या कहते हैं वो आपके बारे में। ठीक है, आपके पार्टनर विर्गो हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, एरीज़ हो सकते हैं, और कोई कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। ये स्पेसिफिक साइंस आए हैं तो मैंने आपको बता दिए। आपके पार्टनर कहते हैं कि अब वो कुछ नहीं कहती, पहले वो एफ़र्ट भी करती थी, वो बात करने की कोशिश भी करती थी, अब वो कुछ नहीं कहती। दी हेरोफेंट, वो बैलेंस करना चाहते हैं, वो एक आपको बहुत स्पिरिचुअल इंसान समझते हैं, उनको पता है आप उनके लाइफ में गाइडेंस के
तौर पर आए, आपने उनको गाइड किया है, लेकिन वो बहुत ज़िद्दी इंसान जिसको कहते हैं, ऐसा हो सकता है वो जहाँ भी जॉब करते हो किसी एक अच्छी पोजीशन पे हो या वो आपसे रिच हो, कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच, जिसकी वजह इस रिलेशनशिप को एंड करने की ये भी बनी है। ये रिश्ता ऐसे ही एंड नहीं हुआ है, ये रिश्ता, इसके अंदर बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व हुए, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग। आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं, किसी ने आपके बारे में उनको कुछ कहा स्टार्टिंग में जब वो आपको जानते नहीं थे, कुछ चीज़ें इसलिए भी ख़राब हुई हैं, वो ये बताते हैं कि मैंने उस पे यकीन ना करके किसी और पे ज़्यादा यकीन किया। आपको कभी उनके कोल्डनेस की कोई वजह ही नहीं पता चली, आपको समझ में ही नहीं आया कि वो इतने कोल्ड आपके साथ क्यों बिहेव करते हैं, क्यों आप उनका बिहेवियर दिन ब दिन चेंज होता जा रहा है, वो क्यों इतने ज़िद्दी स्टबर्न होते जा रहे हैं। आपको कभी ये सब चीज़ें पता ही नहीं चली, लेकिन बैक ऑफ द माइंड उनको पता है आप उनके लिए बहुत अच्छे एडवाइज़र, बहुत अच्छे फ्रेंड और एक बहुत अच्छे पार्टनर के तरीके से वो आपको देखते हैं, लेकिन उनको पता है ये सब चीज़ें एंड उन्हीं की वजह से हुई हैं, वो इस चीज़ को जानते हैं। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ फ्रेंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, और 3 ऑफ फ्रेंड्स, द वर्ल्ड। ये पास्ट में ख़त्म हो चुका है रिलेशनशिप, ये साइकिल एंड हो चुकी है। वो कहते हैं मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने ख़ुद सब कुछ अपने हाथों से ख़राब करा है। आई थिंक इनकी कोई मदर फिगर इन्वॉल्व हो सकती है, उनको पता चला हो इन सब चीज़ों के बारे में, जिनकी वजह से वो आपको कोई बात नहीं कह सके, वो आपको कुछ बता नहीं सके। वो सब बताते हैं कि अगर उनकी वालदा की वजह से ऐसा कुछ हुआ है तो वो ये भी कहते हैं कि मेरे घर वाले नहीं चाहते थे, मेरी अम्मी नहीं चाहती थी ऐसा कुछ हो, लेकिन वो कहते हैं वो मेरे लिए विश थी, मैंने उसके लिए विश की थी, उस जैसी लड़की या उस जैसा लड़का अपनी ज़िंदगी में मैंने विश की थी। वो बहुत वो अंदर से बहुत डिफेंसिव टाइप के इंसान है। वो चाहे ऊपर से कितना भी अपने आप को अथॉरिटिव दिखा लें, एक किंग की तरह दिखा लें, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रबन मैन की तरह दिखा लें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं हर चीज़ को, अपने आप को गार्ड करके चलते हैं। आई डोंट नो वाई कि ये चाइल्डहुड इश्यूज़ हैं, उनके चाइल्डहुड ट्रॉमा है, उनके साथ क्या हुआ है, और वो एडिक्शन उनकी है, या तो वो आपसे बहुत ज़्यादा एक एडिक्टेड महसूस करते हैं। आप उनके साथ नहीं भी हैं तो ये बताते हैं अपने फ्रेंड को कि वो नहीं भी होती, मैं तब भी उसको याद करता हूँ, मैं याद जितना ना करना चाहूँ फिर भी वो मेरी यादों में रहती है, मैं जितना अपने काम में बिज़ी होता हूँ वो उतना ही मुझे याद आती है। वो अपने फ्रेंड को बताते हैं कि सब कुछ जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ, उसकी कोई गलती नहीं थी, उसने एफ़र्ट डाली, उसने सब कुछ किया, वो कोल्ड मेरे बिहेवियर को देखकर हुई है। वो जब भी अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि उससे बेहतर लड़की आज तक मेरी ज़िंदगी में नहीं आई जिसने मुझे संभाला, क्योंकि उनको पता है वो बहुत एक ज़िद्दी इंसान है, वो एक बहुत अड़ियल इंसान है, वो हर कोई उनको बेयर नहीं कर सकता, हर कोई उनको नहीं संभाल सकता जैसे आपने उनको संभाला, जिस पेशेंटली आपने उनके साथ बिहेव किया, जैसे आपने उनके साथ पेशेंस दिखाए, ऐसा कोई नहीं दिखा सकता। उनको पता है आपने जितना सब्र का मुजाहिरा किया और कोई नहीं कर सकता था। उनकी इतनी सुनी भी और उन्होंने आपको कुछ सर्व भी नहीं किया, उन्होंने आपको एक खुशी भी नहीं दी। वो ये सब जानते हैं, वो गिल्ट में हैं, वो बोलते हैं कि मैं किस मुंह से जाऊं, उनको बहुत गिल्ट है इन सब चीज़ों का। चले मैं ये रीडिंग यहीं तक रखूँगी कि वो अपने फ्रेंड से आपके बारे में क्या बात करते हैं। आपको रीडिंग अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज़ सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए रीडिंग्स लाती रहूँ।